नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 100 क्वेश्चन की टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। और वो सीरीज किस टॉपिक पर थी? वो थी प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। वो सीरीज थी प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक पर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन जो है वो कराए जाएंगे। तो सीरीज जो ये कंप्लीट होगी 4 पार्ट में कंप्लीट होगी, टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट होगी। तो आज की क्लास जो है वो आपकी है पार्ट 2 की, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो है आप लोगों की पार्ट 2 की। तो आप लोगों की 4 क्लासें होंगी और उसमें 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और कौन से होंगे? प्रसिद्ध पुस्तकें होंगी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई हैं, और उनके लेखक। तो मैं गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि ये सीरीज आप लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है, सर्फ किसे कहा जाता था? तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट जो इसका हुआ है वो 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक हुए थे, तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं 26 क्वेश्चन से लेके 50 तक, ठीक है। तो सर्फ किसे कहा जाता था? तो क्वेश्चन है कि सर्फ किसे कहा जाता था? सर्फ जो है वो किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि जोतने वाले को, या दुर्ग को, या दास को, या कृषक को। तो ये जो सर्फ शब्द है वो कहा जाता था, सर्फ शब्द से किसको पुकारा जाता था? वो पुकारा जाता था ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दास को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि दास को जो था वो सर्फ कहा जाता था। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, शेक्सपियर की विश्व विख्यात कृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 26 है, शेक्सपियर की विश्व विख्यात कृति कौन सी है? ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है रोमियो जूलियट, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी ट्वेल्थ नाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो शेक्सपियर की विश्व विख्यात कृति कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन डिसीजन पॉइंट्स के लेखक हैं? आई के गुजराल, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या जो बाइडेन। तो इसमें से डिसीजन पॉइंट्स के कौन लेखक हैं? तो इसमें डिसीजन पॉइंट के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन डी, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट जाता है आंसर, कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, या शिखर धवन। तो ये किसकी है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है आत्मकथा, ये है ऑप्शन सी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि युवराज सिंह की ये आत्मकथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय की है? कौन सी पुस्तक अरुंधति राय की है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन सी ब्रिंग अप द बॉडीज, ऑप्शन डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अरुंधति राय की इसमें से कौन सी पुस्तक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 मिस हो चुका है, ठीक है, तो वो आगे देख लेंगे। तो 32 देखिएगा, प्राचीन भारत में भवभूति द्वारा रचित साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से कौन सी? किसके द्वारा? भवभूति द्वारा रचित साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर ए मालती माधव, नंबर बी व्रत कथा मंजरी, नंबर सी व्रत संहिता, नंबर डी मिताक्षरा, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मालती माधव जो है वो भवभूति द्वारा रचित साहित्यिक कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33, आई एम मलाला एक है, ठीक है। आई एम मलाला एक क्या है? इसमें से देखिएगा, मलाला यूसुफ जाई द्वारा लिखित आत्मकथा, मलाला यूसुफ जाई द्वारा लिखी आत्मकथा, महिला शिक्षा पर बनी फिल्म, मलाला यूसुफ जाई पर एक व्रत चित्र है,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मलाला यूसुफजई द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए लिखी एक आत्मकथा है, आई एम मलाला। तो क्या है, आई एम मलाला क्या है, मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट था। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 34, हिग्स बोसोन क्या है। शब्द है हिग्स बोसोन, ये क्या है, भौतिकी पर एक पुस्तक, हाल में खोजा गया एक तात्विक कण, या एक फिल्म, एक आतंकी संगठन का नाम। तो हिग्स बोसोन क्या है ये, तो इसको देखते हैं हिग्स बोसोन क्या है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जाएगा, हाल में खोजा गया एक तात्विक कण है। हिग्स बोसोन हाल में खोजा गया एक तात्विक कण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है हरिसेन ने, जनार्दन ठाकुर ने, प्रेमचंद्र ने या निराला ने। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट जाता है, हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है, ध्यान रखना इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी, हरिसेन ने। सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने तैयार किया। अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने तैयार किया, ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए तो बहुत ही कमज़ोर हैं वो लोग पढ़ने, और जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो ये किसने लिखा, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी महादेव। तो ये लिखा है सारे जहां से, किसने तैयार किया है, तो ये तैयार किया मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने, जो सुप्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा, मोहम्मद इकबाल। आगे चलते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 38, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी बाइजमैन, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन डी मेंडल। ठीक है, तो कौन है, तो इसके रचयिता हैं, इसके रचयिता यहाँ पर हैं, ऑप्शन ए जाता है राइट, डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 39, थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो देखिएगा, प्यार से समझिएगा। ठीक है, प्यार से समझिएगा इसको। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 व्यक्तियों का एक समुदाय जो कि एक होटल में बैठक के लिए इकट्ठे हुए एवं उनके बीच लड़खड़ाता हुआ एक यात्री। ठीक है, कहानी एक गायब धनी व्यक्ति, एक मृत एकांतवासी, स्वर्ण की एक बड़ी रकम एवं एक पिटी हुई वेश्या को सम्मिलित करता है। विविध आवाज़ें अपनी कहानी का वर्णन करती हैं एवं धीरे धीरे हॉकी टीका के एक छोटे कस्बे के साथ हुआ। यह वर्णित होता है, उपरोक्त से किस किताब के नाम को पहचाने। तो ये जो शब्द या ये जो लाइनें दे रखी हैं, इसमें आपको बताना है किस किताब से हैं, तो वो किताब पहचाननी है। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने हो सकता है ये किताब पढ़ी हो। ठीक हो, तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपने ये किताब पढ़ी हो, सभी ने पढ़ी हो, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस कहानी वो नहीं, यानी कि ये किस किताब की लाइनें हैं, तो वो देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जाता है, द ल्यूमिनरीज। तो ये द ल्यूमिनरीज की है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी अमित चौधरी, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी भारत कर्नाड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इसको एक बार पढ़ के देखना, आप लोगों के अंदर एक ऐसा जोश आ जाएगा इस पुस्तक को पढ़ना, यानी कि सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, पढ़ना बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी बनता है इस टाइप, इस सेम यही क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी बनता है, और ये इसमें भी बना दिया है लोगों ने कि संकटग्रस्त, ये जो संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। जो ये जो है भूगोल से भी, इसमें भूगोल में भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, सेम इसी टाइप का, सेम यही क्वेश्चन बनता है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीली, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन डी हरी, ऑप्शन सी लाल। तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन को, तो उसको ऑप्शन ए बी सी डी को ना ध्यान देते हुए देखिएगा यहाँ पर कि लाल रंग की पुस्तक में दर्शाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 42 द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए फालियस नरीमन, ऑप्शन बी मार्क टुली, ऑप्शन सी विनोद मेहता, ऑप्शन डी कुलदीप नायर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, फालियस नरीमन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। आय होले प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आय होले प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी नैनीकर, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी रवि कीर्ति। तो आय होले प्रशस्ति की रचना की थी रवि कीर्ति ने। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 44। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद, ऋषि अरविंद, नीरज सिंह चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ए सही जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता है स्वामी दयानंद जी। क्वेश्चन नंबर 45। पंचतंत्र के रचयिता हैं, सभी को पता होना चाहिए। पंचतंत्र के बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए कालिदास दे रखा है, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा दे रखा है, ऑप्शन सी तुलसीदास दे रखा है, ऑप्शन डी बाणभट्ट दे रखा है। तो ऑप्शन सी, तो यहाँ पर पंचतंत्र के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? ठीक है, फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा है? रघुराम राजन, डॉक्टर सुब्बाराव, विमल जलान, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो फॉल्ट लाइन्स ये पुस्तक है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है यहाँ पर ऑप्शन ए रघुराम राजन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? सभी को पता होगा ये किसने तैयार किया है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर ने रचना की है किसकी? भारत के राष्ट्रगान की। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन 48। इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कौन सी पुस्तक है इनमें से रचित है? रश्मि रथी, झांसी की रानी, मधुशाला, अर्जुन की प्रतिज्ञा। तो रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो है रश्मि रथी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रश्मि रथी। ठीक है, बात करते हैं आगे। मधुशाला अमिताभ बच्चन, वो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, वो भी याद रखना। आगे बात करते हैं 49। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? एक गणितज्ञ, एक कवि, एक ज्योतिर्विद या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे वो? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर गणितज्ञ, कवि, ज्योतिर्विद इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा, गणितज्ञ। ठीक है, बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की इस सीरीज के 50। ए ब्रूस विथ लाइव किताब किसने लिखी है? सतीश गुजराल, बी.एस. नायपाल, चेतन भगत, किरण देसाई। तो किसने लिखी है? सतीश गुजराल ने। ठीक है, किसने लिखी है? सतीश गुजराल ने। तो ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था इस सीरीज का, वो सॉरी इस सीरीज का नहीं, इस पार्ट का, इस सीरीज के पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं अब जल्दी ही मिलेंगे, 1-2 दिन में पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इसको देखिए, याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो क्लास की अपडेट है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।